नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बताऊंगी, लेकिन इससे पूर्व एक छोटी सी मैं आपको एक कथा कहना चाहती हूँ जो कि सच है। आदि शंकराचार्य ने शाक्त मत का खंडन किया था। शाक्त मत का जब खंडन किया था, चूँकि वे स्वयं देवी के उपासक थे और उन्होंने जब इस तरह से किया तो कुछ दिनों बाद वो रुग्ण हो गए, यानी बीमार हो गए। और बीमार हो जाने की वजह से वो किसी ऐसे ही साधारण एक चौराहे के जिसको चबूतरा कहते हैं उसी के ऊपर लेट गए। थोड़ी देर में वहाँ से एक वैद्य निकला। उन्होंने उनकी नाड़ी देखी और कहा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहने लगे कि हाँ, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। तो उस वैद्य ने उनको 2 पुड़िया बना के दी और कहा कि आप इसको सवेरे शाम 2 टाइम अगर आप खा लेंगे तो इससे आप की रुग्णता दूर हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ले लूँगा। परंतु जाते जाते उस वैद्य ने कहा कि आप इस अनुपाय को ऐसे ही मत लीजिएगा, इसको दही के साथ खाइएगा। थोड़ा दही ले लीजिएगा, उसमें इस पुड़िया के चूर्ण को मिला करके खाने से आपको तुरंत लाभ होगा। ये कहकर वो चला गया। अब आदि शंकराचार्य तो बिल्कुल उनका न तो कोई घर बार था न कुछ था, वे शांत होकर वहीं लेटे थे। थोड़ी देर में वहाँ से एक दही बेचने वाली स्त्री दही की मटकी अपने सिर पे रखकर दही ले लो इस तरह से कहते हुए वहाँ से निकल रही थी। शंकराचार्य ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, माता मुझे थोड़ा सा दही दे दो, मैं यह दवा खाना चाहता हूँ। तो वो दही वाली जो स्त्री थी वो कुछ दूर पर खड़ी थी। उसने कहा कि तुम यहाँ आकर और दही ले लो। तो कहने लगे कि नहीं, मैं इतना रुग्ण हूँ कि मैं उतना दूर भी नहीं तुम्हारे पास आ सकता, तुम यहीं आकर के मुझे थोड़ा दही दे दो। तो वो स्त्री कहने लगी, तुम शाक्त मत का खंडन कर सकते हो, लेकिन दही लेने यहाँ तक नहीं आ सकते। उसके ये कहने पर ही उनको तुरंत आश्चर्य और ज्ञान हुआ कि ये तो साक्षात माँ स्वरूपा हैं। और ये देख करके वो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे और कहने लगे, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। उस समय देवी ने अपना दिव्य रूप दिखाया। उसी को देखकर उन्होंने सुप्रसिद्ध सौंदर्य लहरी संस्कृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें 100 श्लोक हैं। और सौंदर्य लहरी अपने आप में अनुपम पुस्तक है और इसको पढ़ना चाहिए। इसकी बहुत अधिक महत्ता है संस्कृत साहित्य में। हाँ, तो अब हम विषय पे आते हैं। मैं आपको उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप आज बताना चाहूँगी। ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द मैं बता चुकी हूँ, ये वधू शब्द के रूप हैं। वधू शब्द उकारांत स्त्रीलिंग, जितने भी उकारांत शब्द हैं संस्कृत में वो सब वधू की ही तरह चलेंगे। लेकिन भू और सुभ्रू ये जो दोनों शब्द हैं ये वधू के समान नहीं चलेंगे, ये आप अवश्य जान लीजिएगा। अब आप देखिए वधू शब्द के रूप किस तरह से चलते हैं। वधू दीर्घ ऊ है और विसर्ग, वधू, वध्वौ, वध्वः। द्विवचन में विसर्ग नहीं है, बहुवचन में विसर्ग है। वधूम, वध्वौ, वधूव, बड़े ऊ की मात्रा और विसर्ग। वध्वा, वधूभ्याम, वधूभी। आप मात्राओं का बराबर ख्याल रखिएगा, सब में अभी तक दीर्घ उकारांत की ही मात्रा है। वध्वै, वधूभ्याम, चतुर्थी विभक्ति में वधूभ्यः। वध्वा,
वधूभ्याम, वधूभ्यः। देखिए तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक समान है और चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भी एक समान है। तो इस तरह आप अपने दिमाग में रख कर के ये वधूभ्याम, वधूभ्याम 3 बार आएगा और वधूभ्यः 2 बार रिपीट होगा। पंचमी षष्ठी का एक वचन एक ही समान का है। षष्ठी में फिर वध्वा, वध्वो, वधूनाम, वधूभ्याम से ये परिवर्तित होकर वध्वो हो जाएगा। वध्वो, वधूनाम, वध्वाम, वध्वो, वधूषु। सिर्फ यहाँ पर संबोधन में ह्रस्व ई आ गई है, हे वधू, विसर्ग नहीं है, जबकि प्रथमा में दीर्घ उकारांत लगा करके विसर्ग लगाया गया है। और हे वध्वौ, हे वध्वः, इस प्रकार ये समस्त रूप हैं। अब जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो इसके अनुवाद के समय हम इस तरह से करेंगे, जैसे प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, तो वधू ने, 2 वधुओं ने, बहुत सारी वधुओं ने। इस प्रकार जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो इस तरह से द्वितीय विभक्ति में को है उसका चिन्ह, तो वधु, एक वधु को, यानी वधु को, 2 वधुओं को, बहुत सारी वधुओं को। तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से या द्वारा, तो वधु के द्वारा, 2 वधुओं के द्वारा, बहुत सारी वधुओं के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में के लिए, वधु के लिए, 2 वधुओं के लिए, बहुत सारी वधुओं के लिए। तो अनुवाद जब आप हिंदी से संस्कृत में जाएंगे तो इस तरह से कारक चिन्ह लगा करके इन रूपों का प्रयोग किया जाता है, शब्द रूप का। यह आपके ट्रांसलेशन में, अनुवाद में बहुत सहायक होते हैं। अब पंचमी विभक्ति का भी है से, माने वधु से। तृतीया का मतलब है वधु के साथ, और यहाँ है वधु से पंचमी में, 2 वधुओं से, बहुत सारी वधुओं से। षष्ठी माने वधु का, वधु की, का के की, इसमें ये चिन्ह लगेगा, 2 वधुओं की और बहुत सारे वधुओं की। अब सप्तमी में है वध्वाम, माने वधु में या वधु पर। इस तरह से ये चिन्ह इसमें लगेगा, 2 वधुओं पर, बहुत सारी वधुओं से। हे वधु माने हे वधु, जैसे अगर उसको हम संबोधन करते हैं, आह्वान करते हैं या बुलाते हैं, तो हे वधु अत्र आगच्छ कहेंगे तो यहाँ आओ। हे वधु माने 2 वधुएं, यहाँ आओ। हे वधु माने बहुत सारी वधुएं, यहाँ आइए। तो इस तरह से भू और सुभ्रू शब्द के रूप वधु की तरह नहीं चलेंगे, दोनों दीर्घ उकारांत है। सिर्फ वधु, बाकी जितने भी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो वधु की तरह ही चलेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।